जोहार झारखंड, मैं निधि IFS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा सेशन 15 है, 15वां सेशन है। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड, झारखंड में अपवा प्रणाली। तो अगर आप इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण झारखंड के अध्ययन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप झारखंड में JPSC, JSSC, JTED इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड में अपवा प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, अपवा प्रणाली किसे कहते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड में जो वर्षा का जल है या फिर कोई भी अन्य जल है, इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो सिस्टम है, उन्हें हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवा प्रणाली। झारखंड की अपवा प्रणाली में जो 3 मेन कंपोनेंट हो जाते हैं, कौन कौन से हैं। एक है आपका झारखंड की नदियाँ यानी कि रिवर्स। सेकेंड है झारखंड में वाटरफॉल्स यानी कि झरना यानी कि जलप्रपात। और थर्ड हो जाता है आपका हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि झारखंड की जो नदियां हैं, झारखंड का जो झरना है यानी कि जलप्रपात है, और झारखंड में जो गर्म जलकुंड है, ये 3 जो हैं वो 3 चीज़ मेन कंपोनेंट है झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम के, झारखंड के अपवा प्रणाली के। और हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे पहले समझाएंगे कि झारखंड में अपवा प्रणाली कैसी है, ठीक है। ये जो हम आपको मैप दिखलाए हैं, ये मैप में हम झारखंड के रिवर्स को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, झारखंड की नदियों को प्रदर्शित किए हैं और इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके जब हम झारखंड की नदियाँ पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवा प्रणाली क्या है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेफिनेशन लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखे हैं कि अपवा प्रणाली किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। द होल सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड अदर वाटर इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एरिया है, ठीक है। हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कहेंगे कि झारखंड राज्य में, ठीक है। जो यहाँ पे वर्षा का जल है, ठीक है, जो वर्षा का जल आया है, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य वाटर है, इन वाटर की जो समग्र व्यवस्था है, इनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसे हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवा प्रणाली कहेंगे। कौन कौन से तत्व है जो इन्हें प्रभावित करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि जल की मात्रा, लैंड स्ट्रक्चर यानी कि भूमि की संरचना, भूमि की संरचना जैसी होगी वैसे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम होगा। स्लोप इंटेंसिटी यानी कि ढाल की तीव्रता, मान लीजिए ढाल की तीव्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वर्षा का जल बह जाएगा, ठीक है। वेजिटेशन डेंसिटी यानी कि वनस्पति का घनत्व, जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है, वनस्पति, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा भी होती है। सोइल स्ट्रक्चर यानी कि मिट्टी की संरचना, मान लीजिए मिट्टी की संरचना अच्छी नहीं है, यहाँ पे छिद्रता कम है, जैसे कि झारखंड की जब हम मिट्टी की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पोरोसिटी देखने को मिलता है, जो पोरोसिटी जो हुआ यानी कि जो छिद्रता हुआ, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे कम देखने को मिलता है और इसके कारण क्या होता है, वर्षा का जल जो है वो बह जाता है, ठीक है। यहाँ पे पठार है, पठार के कारण क्या होता है, वर्षा का जल बह जाता है। तो ये सब तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, झारखंड की जलकुओं को, झारखंड की जो अपवा प्रणाली है उसे प्रभावित करते हैं और इनके निर्माण में सहायक भी होते हैं। कौन कौन से तत्व, जल की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ वाटरफॉल, लैंड स्ट्रक्चर यानी कि भूमि की संरचना, स्लोप इंटेंसिटी यानी कि ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व, वेजिटेशन डेंसिटी एंड सोइल स्ट्रक्चर यानी कि मिट्टी की संरचना। ये सब तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो अपवा प्रणाली के निर्माण में सहायक होते हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे झारखंड में कितना वाटर रिसोर्स है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है यानी कि झारखंड सरकार की जो जल संसाधन विभाग है, उसका जो रिपोर्ट था 2018-19 का, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2018-19 के अकॉर्डिंग जो टोटल वाटर है, ठीक है, टोटल जो वाटर है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 30,169 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और इसमें से सतही जल यानी कि सरफेस वाटर कितना है, तो ये आपका हो गया सतही वाटर 25,877 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और इसमें जो ग्राउंड वाटर है यानी कि भूमिगत जल वो कितना है, वह है 4,292 मिलियन
क्यूबिक मीटर। ठीक है, हमारे पास झारखंड में टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर है 30,169 मिलियन घन मीटर, और जिसमें से सरफेस वाटर यानी कि सतही जल है आपका 25,877 मीटर, जिसको हम कहेंगे लगभग 85.77% है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत है, ठीक है, भूमिगत जो जल है वो कितना है 4,292 मीटर है, यानी कि 92 मिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी कि लगभग 14% है, 14.23% है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, इस डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेटा आपको याद रखना है कि हमारे झारखंड में वाटर रिसोर्स कितना है, और ये किस डेटा के अकॉर्डिंग है, 2018-19 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि झारखंड में जो है जो झारखंड में जितने भी लेक्स है, वाटरफॉल्स है और रिफ्रेशनरी ग्रीनरी है जो यानी कि झील, झरना और जो ताज़ा हरियाली है, इनकी वजह से झारखंड जो है वो क्या है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यानी कि हॉटस्पॉट है किनके लिए, टूरिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सेशन फास्ट तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि झारखंड जो है उसमें जब फ्रेश वाटर रिसोर्स की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर रिसोर्स के में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो झारखंड में पॉन्ड्स हैं यानी कि तालाब है, रिवर्स है यानी कि नदियाँ हैं, रिजर्वोयर है यानी कि जलाशय है। ये सब क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्स के रूप में झारखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हम लोग झारखंड में जो अपवा प्रणाली है उनके बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं कि क्या है। ठीक है, द पोरोसिटी ऑफ सोयल इज़ वेरी लेस। झारखंड में जो पोरोसिटी है सोयल का वो क्या है, काफ़ी कम है, यानी कि झारखंड में जो मृदा है उस मृदा में छिद्रता क्या है, वो काफ़ी कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे आर्कियन की चट्टानें पाई जाती है, अधिकांश भाग में आर्कियन रॉक्स पाए जाते हैं, और इस रॉक्स में, इस सोयल में क्या है, पोरोसिटी कम देखने को मिलती है, छिद्रता कम देखने को मिलती है। आपसे एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, ये बताइए कि जो आर्कियन रॉक्स जो झारखंड में पाए जाते हैं वो झारखंड के कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितना % एरिया है जिसमें आर्कियन रॉक्स पाए जाते हैं। हम आपको पढ़ाए थे झारखंड का फिजियोग्राफिक डिवीजन जब हम पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें हम आपको बताए थे झारखंड में लगभग 90% एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, आर्कियन काल की चट्टानें देखने को मिलती है, आर्कियन रॉक्स देखने को मिलता है जो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो सॉइल होती है उसमें छिद्रता कम होती है, साथ ही ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है जिसके कारण क्या होता है, वर्षा का जितना भी जल होता है वो बह जाता है, वर्षा का जल क्या होता है, वो तीव्रता से बह जाता है। ठीक है, और इसके कारण यहाँ पे जो भूमिगत जल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर कितना है, अभी जस्ट बताइए कितना है, 14.23% ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर कितना है, 14.23%, जो कितना है 4,292 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भूमिगत जल इतना कम क्यों है, क्योंकि झारखंड की जो चट्टानें हैं, आर्कियनकालीन चट्टानें जो लगभग 90% एरिया में देखने को मिलता है, इसमें मृदा में छिद्रता कम देखने को मिलती है, सोयल में पोरोसिटी कम देखने को मिलता है, और यहाँ पे पठारी क्षेत्र होने के कारण जो वर्षा का जल है वो प्रवाहित हो जाता है, बह जाता है, और इसलिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम झारखंड का कैसा है। अब हम लोग आते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है झारखंड में उसके मेन कंपोनेंट कितने हैं। तो झारखंड में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके 3 मेन कंपोनेंट है। ठीक है, 3 मुख्य घटक है झारखंड की अपवा प्रणाली की। कौन कौन सी है, एक है झारखंड की नदियाँ, एक है वाटरफॉल, और एक है हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि झारखंड की नदियाँ, झारखंड के जलप्रपात जिसे हम लोग झरना भी कहते हैं, और गर्म जलकुंड। ये सब क्या है, झारखंड का ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं, झारखंड की अपवा प्रणाली में आते हैं, और हम लोग इसी का डिटेल अध्ययन करेंगे। झारखंड के रिवर्स का डिटेल अध्ययन करेंगे, झारखंड का वाटरफॉल्स का डिटेल अध्ययन करेंगे, और जितने भी हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन झारखंड का जो ज्योग्राफी से अगर पूछना चाहे रिवर्स से, तो इनमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि झारखंड की नदियाँ कौन कौन सी है, कैसी है। ठीक है, और इस मैप के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।